यहाँ जो सबसे पक्का वाला वोट बैंक है नीतीश जी का, डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि वो फिसल जाएगा? देखिए बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं तेजस्वी ने और राहुल गांधी ने। कोई बिल्कुल फिसलने की की बात नहीं है और कोई डर नहीं है। नीतीश जी ने जो काम किया है वो उन्होंने करके दिखाया है। और ये लोग जो बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की जो बात राजद वाले लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ कहने की बात है। आपने भी कहा, हमारे साथी बीजेपी के साथी ने भी कहा। अभी तेजस्वी जी ने एक यात्रा निकाली, अधिकार यात्रा। उस अधिकार यात्रा में आपने क्या किसी अति पिछड़ा को देखा साथ में? सिर्फ अपने आप को बिठाते हैं। ये एक पार्टी की, एक फैमिली की पार्टी बन के रह गई है और वो एक कास्ट की पार्टी बन के रह गई है। अति पिछड़ा इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, इनके लिए वोट बैंक के अलावा कुछ भी नहीं है। और आप ये देखिए कि ये सिर्फ सोशल जस्टिस की बात करते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अपने घर को अगर वो देखें तो अपने घर में इतनी पैट्रियार्की इनके घुसी हुई है, इतनी जो है वो पुरुषों को जो कुछ मिल रहा है। आप देखें तो तेज प्रताप जी के पत्नी के साथ जो डाइवोर्स का प्रोसेस हुआ, कितना उसमें तबाह किया। आज उनकी बेटी को अपने अधिकार से हटाया और उसको पार्टी से निकालने का पूरा प्रक्रिया किया, वो अलग हो गई। ये पैट्रियार्कल पार्टी है, ये बिल्कुल नेपोटिज्म पे काम करती है और ये दलितों और महादलितों के लिए कहां काम करेगी। अब आते हैं हम लोग नीतीश जी के पॉइंट पे कि नीतीश जी ने क्या क्या किया है। तो हमारे पास कुछ डेटा है जो आपको मैं बताना चाहूंगा प्राची जी। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, सबसे पहले तो महादलित आयोग बनाया। नीतीश जी ही ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और ओबीसी से फिर नीचे गए और वो ईबीसी तक को छूने का, पहुंचने का काम किया उन्होंने। और सबसे पहले उन्होंने महादलित आयोग बनाया। महादलित आयोग के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं जो हैं आज बिहार में चल रही है। अब पेपर पे आप जाके देखो कहां पे है, आपके बोलने से पेपर पे थोड़ी हो जाएगा सर। उसके अलावा स्कॉलरशिप है, एजुकेशन सपोर्ट स्कीम्स हैं, तरह तरह के स्कॉलरशिप जो हैं वो ईबीसी के बच्चों को। इतनी लोकप्रिय योजनाएं हैं कि अब आपको भी पढ़कर बताना पड़ रहा है। ये योजनाएं तो जबान पर रट जानी चाहिए, लेकिन आप भी पढ़कर बता रहे हैं, वो भी अटक अटक कर बता रहे हैं कि क्या महत्वाकांक्षी योजनाएं आपकी सरकार की। बस एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। 10 पॉइंट का आज एक पूरा इन्होंने एक लेटर जारी किया है, आज इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जो ईबीसी के लिए है। अब तेजस्वी कह रहे हैं हमने इतनी अच्छी घोषणा कर दी है, नकल तो नहीं कर लेंगे एक बार फिर से जैसे उनकी हर योजना की करते हैं? नहीं, कोई बिल्कुल। देखिए ये जितने भी काम हम लोगों ने, आप अभी अनाउंसमेंट्स की बात कर रहे थे, ये सारे 7 निश्चय को अगर आप रेफर करेंगे, जो हमारा मैनिफेस्टो था, 7 निश्चय 2.2 जो था, जो दूसरा भाग था 7 निश्चय का, उसको आप अगर रेफर करेंगे तो ये सारे योजनाएं, अगर आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिलाओं के लिए जो उद्यमी योजना अभी आया है वो पहले से चला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जीविका का देखेंगे, जीविका का ये एक्सटेंशन है जो विद्यार्थियों के साथ नकल नहीं करेंगे ना, कोई नकल की बात ही नहीं है। 10 पॉइंट है, जो 10 पॉइंट है आरक्षण को लेकर, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में 20% आरक्षण, मतलब अब नकल करने के लिए आरजेडी बची हुई है, आरजेडी का एजेंडा बचा हुआ है। आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने हेतु ये कानून पारित कर सकते हैं, ये संविधान की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेट संस्थानों में ईबीसी को अलग से आरक्षण देंगे। इन बातों की नकल तो नहीं करेगी ना आने वाले वक्त में जेडीयू? देखिए हम जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बढ़िया काम हो रहा है महादलित और ईबीसी के बीच में, और आने वाले सरकार में हम क्या क्या करेंगे, हमको नकल करने की इनकी क्या जरूरत है? चलिए ठीक, शादाब जी आपकी बात तो बनी नहीं सर, एंट्री हो नहीं पाई महागठबंधन में, अब नई राह पर चल पड़े हैं। लेकिन देखिए इसमें भी ईबीसी वाला दाव खेल रहे हैं तेजस्वी और राहुल। देखिए प्राची जी, हम लोग सीमांचल की प्रगति के लिए बात कर रहे हैं, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात कर रहे हैं, एमयू किशनगंज की बात कर रहे हैं, वहां फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, वहां इंडस्ट्रियल हब बने, रोजगार के अवसर प्रदान हो, वहां के सीमांचल के भाइयों को जाकर के गुजरात में और महाराष्ट्र में, मुंबई में और दूसरी जगहों पर जाकर नौकरी के लिए बाध्य न होना पड़े, वहां पर रोजगार के अवसर प्रदान हो। परसों ही बलरामपुर में नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी आंदोलन किया गया बिजली के लिए, तो गोलियां चलाई गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है।